हेलो दोस्तों, कॉमिक्स स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश रमन की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे टाइम में ये भी बहुत ही मज़ेदार कॉमिक्स हुआ करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार कॉमिक्स को, जिसका नाम है रमन और 10 का नोट। ये वॉलपेपर है दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 10 का नोट। कमली, आज मुझे तनख्वाह मिली है पूरे 800 रुपये। इनमें से 250 रुपये मकान का किराया, 300 रुपये का राशन, 60 रुपये बच्चों की फीस, 80 रुपये का दूध, 50 रुपये धोबी के लिए और 50 रुपये बस के किराए के लिए। बाकी बचे 10 रुपये, इनका क्या किया जाए? चलो फिल्म देख आते हैं। नहीं, बड़े दिनों से कोई मिठाई नहीं खाई, क्यों ना इन 10 रुपयों की जलेबियाँ ले आएं। फिल्म से हमारा मनोरंजन भी तो होगा। नहीं, जलेबियाँ आएंगी, फिल्म जलेबियाँ। अरे झगड़ क्यों रहे हो चाची? हमारे बजट में से 10 रुपये बचते हैं, समझ में नहीं आता इन्हें कहाँ खर्च किया जाए। कोई समस्या नहीं, यह 10 का नोट मुझे उधार दे दो, मैं इसी काम से तुम्हारे यहाँ आई हूँ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स का नाम है अमेरिकन रिश्तेदार। ट्रेन, देखें कौन आया है। मैं राम लुभाया शिकागो से आया हूँ, क्या तुम्हारा नाम रमन है? जी हाँ, 50 साल पहले तुम्हारे ताऊ अमेरिका के नागरिक बन गए थे, वह हमारे पड़ोसी हैं। मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया आया हूँ, तुम्हारे ताऊ ने तुम्हारे लिए यह 2 in 1 भेजा है। मैं कॉफ़ी लाती हूँ। एक फोर्ड कार भेजी है, ये रही उसकी चाबियाँ। तुम्हारे लिए इसमें साड़ी और कॉस्मेटिक्स हैं। ताऊ जी ने बहुत कुछ भेज दिया। यही नहीं, तुम दोनों के लिए जहाज के टिकट भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि वहां आओ और अमेरिका की सैर करो। लेकिन इन टिकटों पर नाम लिखा है रमन वर्मा, जबकि मैं रमन शर्मा हूँ। तो तुम रमन वर्मा नहीं हो। लाओ 2 in 1 कार की चाबियाँ, टिकट, साड़ी और कॉस्मेटिक्स वापस दो। अच्छा होता अगर वह यहाँ आता ही नहीं। इस तुम्हारी अगली कॉमिक्स का नाम है अहिंसावादी जी। इष्टा खड़ा। गेंद अहिंसावादी जी के घर चली गई। वह बड़े गुस्सैल हैं, गेंद लौटाएंगे नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हमारी गेंद। देखिए अपनी करतूत, मैं गेंद कभी नहीं दूंगा। बच्चों, खेल क्यों नहीं रहे? हमारी गेंद अहिंसावादी जी ने ले ली है। मेरे जूते संभालो, मैं तुम्हारी गेंद अभी दिलवाता हूँ। रमन, तुम नंगे पाँव जा रहे हो? जब से मैंने आपकी अहिंसा पर किताब पढ़ी, जूते पहनना छोड़ दिया, क्योंकि वे चमड़े के होते हैं जो जानवरों को मारने से मिलता है। मेरे पास क्रिकेट की एक गेंद थी, मैंने उसे ही फेंक दिया, क्योंकि वह भी जानवर के चमड़े से बनाई जाती है। पता नहीं रमन अंकल ने अहिंसावादी जी से क्या कहा, उनके घर जाते ही वह गेंद को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अगली कॉमिक्स का नाम है भगवान। खलीफा, मैं दफ्तर की नौकरी से तंग आ गया हूँ, तो भगवान बन जाओ, फायदे का धंधा है। भगवान बनना क्या आसान है? क्यों, जब रजनीश भगवान बन सकता है तो रमन क्यों नहीं बन सकता? भगवान रजनीश के पास 96 रोल्स रॉयस कारें और अरबों रुपयों की संपत्ति है, इससे ज़्यादा और कोई फ़ायदे का धंधा नहीं। ठीक है, मैं कपड़े बदलकर और नकली दाढ़ी मूछ लगाकर भगवान बन जाता हूँ। मैं तेरा चेला। भगवान, मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। यह अमीरों के भगवान है, गरीबों का यहाँ क्या काम? इस बार अमेरिकन हिप्पी आ रही है, आने दो, सुना है अमेरिकी बड़े अमीर होते हैं। सिगरेट चलेगा, भगवान को पसंद है। वाह, इन इम्पोर्टेड सिगरेट का जवाब नहीं। भगवान को नींद आ रही है, अब वह अब सोएंगे और भक्त उनके चरणों में नींद लेगा। खर। 2 घंटे बाद, भगवान अपने कपड़े, लगता है वह हिप्पी लड़की उतार ले गई। दोस्तों, अगला टॉपिक है खेल और काम। रमन, आज छुट्टी का दिन है, दोस्तों ने क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया है, तुम भी आओ। मोगा सिंह, क्रिकेट खेलने को मेरा बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन कमली ने मुझे आज घर के जाले और खिड़कियां साफ करने को कहा है। हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिससे तुम्हें जाले और खिड़कियां साफ ना करनी पड़े और तुम आकर हमारे साथ क्रिकेट खेल सको। मोगा सिंह का फ़ोन है। मोहल्ले के बाहर मैदान में तुम्हारे दोस्त खलीफा की टांग टूट गई है, तुम्हें मदद के लिए फ़ौरन बुलाया है। तुम्हें फ़ौरन जाकर बेचारे खलीफा को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। मगर ये जाले और खिड़कियाँ, आदमी हो या कबूतर, काम बाद में हो जाएंगे, जल्दी जाओ, वह दर्द से करा रहा होगा। लेकिन कमली, तुम्हारे चाचा अस्पताल में डॉक्टर रहेगी, तुम जाओगी तो इलाज बेहतर होगा। तुम ठीक कहते हो, मैं ही जाती हूँ। खलीफा, तुम्हें अस्पताल ले जाने मैं आई हूँ, रमन से बड़ा उल्लू मैंने नहीं देखा। दोस्त, हमारी अगली कॉमिक्स का नाम है लिफ्ट।
गोगा सिंह, काफ़ी देर से बस नहीं आई, क्यों नहीं तुम मुझे दफ्तर तक अपने स्कूटर पर लिफ्ट दे देते? बड़ी खुशी से। रमन, पुल की चढ़ाई ऊंची है, पुराना स्कूटर डबल सवारी नहीं खींच पाएगा। चढ़ाई तुम पैदल चढ़ लो, आगे जाकर मैं फिर तुम्हें बैठा लूंगा। अब पता नहीं क्या हो गया कम वक्त को, स्टार्ट नहीं हो रहा। रमन, जरा धक्का लगाना, स्टार्ट होते ही मैं तुम्हें बैठा लूंगा। स्कूटर स्टार्ट हो गया रमन, आज जब बैठ जाओ। फट 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 फट। ओह, सड़क पर कम वक्त मोबिल लाल बिखरा पड़ा था, स्कूटर फिसल गया। अब मैं लिफ्ट कभी नहीं लूंगा। चिड़िया और शिकारी। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स का नाम है 31 दिसंबर। नए साल की पूर्व संध्या है, पुराना साल बीत रहा है, नया साल आ रहा है। नाचो गाओ मस्ती मनाओ, आलू और बैगन खाओ। ट्रेन कोई आया है। सर, आप गंगू तेली के यहाँ राजा भोज? आज रात सारे होटल भरे पड़े हैं, सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ जश्न मना लूं। नाचो गाओ नाचो, दुनिया को खुशहाल बनाओ। नाचो गाओ नाचो गाओ नाचो कुकड़ू। ओह, काफ़ी दिन चढ़ा है, दफ्तर लेट हो जाऊंगा। आज दफ्तर बंद है। तुम्हें कैसे पता? दफ्तर को खोलने वाला तुम्हारा बॉस अभी तक सो रहा है। खर खर। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स का नाम है हातिम ताई। कमली, आज खाने में क्या बन रहा है? कुछ नहीं, घर में सारा राशन खत्म है, तो बनिए से दाल चावल उधार ले आओ। बनिए का पहले से ही 200 रुपया उधार हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। रमन, मैं हातिम ताई हूँ, तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म हो गए। बोलो, अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मैं अपने बॉस की कंपनी खरीद लूंगा, ताकि मैं बॉस की कुर्सी पर बैठूँ और वह मेरे सामने क्लर्क की तरफ पेश हो। लो, यह 1 करोड़ रुपया तुम्हारा हो गया। 1 मिनट बात सुनना, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? अगर इनकम टैक्स वाले तुमसे पूछेंगे इतना पैसा कहाँ से आया, तो तुम क्या जवाब दोगे? हातिम ताई जी, मुझे यह पैसा नहीं चाहिए, पैसा हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स का नाम है फिल्म एक्ट्रेस। अरे रमन, क्या दफ्तर जा रहे हो? बड़े दिन बाद तुम्हें देखा, क्या बीवी बच्चे सब ठीक हैं? हाँ चंपत, आज दफ्तर की छुट्टी है, सोच रहा था कि खाली समय कैसे काटूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। कहाँ जा रहे हो? फिल्म एक्ट्रेस चमचम वाला के पास, उसने मुझे आज इंटरव्यू के लिए समय दिया है। चमचम वाला कई सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन है, एक्टिंग के क्षेत्र में कई अवार्ड्स जीत चुकी हैं। रमन, तुम भी मेरे साथ चलो। चमचम बाला जी नमस्ते, मैंने आपकी फिल्म देखी है, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। आपकी राय में सबसे अच्छा फिल्म निर्देशक कौन है जो मुझसे निर्देश ले? एक और सवाल, आप कहाँ पैदा हुई थी? नानी के घर। दोस्तों, हमारे अगली कॉमिक्स का नाम है पोस्टमैन। क्या पोस्टमैन निकल गया? पोस्टमैन का क्यों इंतजार कर रहे हो? नया साल चढ़ाया मगर एक भी ग्रीटिंग कार्ड नहीं आया, तुम्हें कौन भेजेगा? लोग ग्रीटिंग कार्ड्स मिनिस्टरों, उच्च अफसरों, अमीर रिश्तेदारों या खास आदमियों को डालते हैं। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? एक क्लर्क जिसकी जेबें खाली होती हैं, उसे खास रिश्तेदार भी नहीं पहचानते। ट्रेन, दरवाजे पर कोई आया है। पोस्टमैन। रमन, तुम्हारे ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए डाकखाने को इन्हें थैले में देने का प्रबंध करना पड़ा। कमली, देखा, मैंने कहा था ना कि हम मेरे चाहने वाले बहुत हैं, उन्होंने मुझे इतने सारे ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे हैं। 145 रुपये निकालिए, ये सारे कार्ड बैरंग हैं। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स का नाम है किताबों का सौदा। ठक ठक। बीबी जी, मैं कुछ मनोरंजक किताबें बेच रहा हूँ। कैसी किताबें? मनोरंजक कहानियों की किताबें, सामाजिक उपन्यास, ज्ञानवर्धक लेखों की किताबें, सब पर 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट? मैं सारी की सारी खरीदती हूँ, लीजिए। कमली, मैं दफ्तर से आ गया, कहाँ हो? मैंने आज तुम्हारे पीछे बड़ा किफ़ायती सौदा किया है, सुनकर तुम मेरी अक्ल की दाद दिए बगैर नहीं रहोगे। देखो, ये सारी किताबें मैंने 50% डिस्काउंट पर खरीदी हैं। ये सब कहानियों, उपन्यासों और ज्ञान से भरी लेखों की किताबें केवल 80 रुपए की हैं। ओह कमली, क्यों, क्या हुआ? इन्हें पढ़ेगा कौन? ये सारी किताबें चीनी भाषा में हैं। हमारी अगली कॉमिक्स का नाम है मकान का पेंट। हमारे मकान पर भूरा नहीं स्लेटी रंग होगा, लेकिन यह घुला हुआ रंग दुकानदार वापस नहीं लेगा। मोगा सिंह से पूछता हूँ, शायद वो कोई रास्ता बताए। मोगा सिंह, मैं बाजार से भूरा रंग ले आया हूँ, लेकिन कमली को मकान पर स्लेटी रंग पसंद है। रमन, मैं स्लेटी रंग ले आया हूँ, लेकिन मेरी बीवी को भूरा रंग पसंद है, क्यों ना हम आपस में रंग बदल लें? वाह,
दोनों की बीवियों के मनपसंद रंग हो जाएंगे। कमली, मैं बदल कर स्लेटी रंग ले आया हूँ। रमन, मैंने दोबारा सोचा और तय किया कि हमारे मकान पर भूरा रंग ही सुंदर लगेगा। मैं मोगा सिंह से अपना भूरा रंग वापस ले आता हूँ। मैं तुम्हारी पसंद का रंग ले आया। मैंने फिर सोचा अपने घर पर स्लेटी रंग ही अच्छा लगेगा। मैं जाकर रमन से अपना रंग वापस ले आता हूँ। दोनों भिड़ गए। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स का नाम है बॉस की कार। बाय कमली, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। लगता है खुसट बॉस की कार आज फिर रास्ते में अटक गई है। घर। रमन, बड़ा परेशान हो गया हूँ, कार स्टार्ट नहीं हो रही। तुम धक्का दो, इसके चलने पर मैं तुम्हें दफ्तर तक लिफ्ट दूंगा। मेरा ब्रीफकेस रखिए। रमन, आ जाओ, स्टार्ट हो गई। घर। तुम इधर आए, उधर इंजन फिर से बंद हो गया। सर, अगर हम दोनों धक्का दें तो कार तेज गति पकड़ेगी। आप झट से आकर गियर डाल देना, कार ऐसी स्टार्ट होगी, दोबारा बंद नहीं होगी। धक्का दो, गाड़ी को रफ्तार में आने दो। ठीक है। कार रुक क्यों गई? और दम लगाओ। पूरा जोर लगा दिया पर कार बढ़ नहीं रही। देखो क्या वजह है? सड़क बंद है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक का नाम है ग्लोब का दूसरा प्रयोग। ये इमेज है सिर्फ, आपको ऐसे समझना होगा। वाह, क्या प्रयोग है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स का नाम है आज की पढ़ाई। मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर पिंटो हूँ। रमन का घर कौन सा है? 7 वाले मकान में घुस जाओ। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर सर्वेंट हूँ। रमन का घर कौन सा है? 7 वाला मकान। मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर अभयंकर हूँ। रमन के घर जाना है। 7 वाला मकान। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर ढींगरा हूँ। 7 वाला मकान। रमन, क्या तुम कोई यूनिवर्सिटी खोल रहे हो? नहीं, मेरे बेटे शांतु ने इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले का टेस्ट देना है। ये सब उसको कोचिंग देने आए हैं। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स का नाम है अगला दृश्य। एक टिकट। मैंने यह फिल्म देखी हुई है, बड़ी अच्छी है। अगले दृश्य में हीरोइन कॉलेज जाएगी और हीरो सड़क पर उसकी साइकिल रोककर खड़ा हो जाएगा। अब हीरो हीरोइन में तकरार होगी। हीरोइन जब सुनसान सड़क पर जा रही होगी तो विलन इसे छेड़ेगा, तभी हीरो आ जाएगा, वह हीरोइन को बचाएगा और दोनों में प्यार हो जाएगा। ए मिस्टर, चुपचाप बैठो, दूसरों को चैन से फिल्म देखने दो। अगले दृश्य में गाना होगा, हिट सॉन्ग है। अगले दृश्य में हीरो हीरोइन के बाप के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने आएगा। आगे विलेन हीरोइन का अगवा करके ले जाएगा। वह लड़की को एक सुनसान खंडहर में ले जाकर बंद कर देगा। उससे पहले मैं तेरा मुंह बंद करना जरूरी है। वाह, क्या फाइट है, रियल है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स का नाम है क्रिकेट कमेंट्री। भारत के ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बिना कोई विकेट खोए 27 रन। श्रीकांत ने बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री से बाहर, चौका। अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया तो दफ्तर में क्रिकेट कमेंट्री सुनी जा रही है। तभी तो यह मुल्क तरक्की नहीं करता। मैं जब अमेरिका में था तो देखा कि वहाँ पर ऑफिस के टाइम डायरेक्टर से लेकर क्लर्क तक काम के सिवा और कुछ नहीं करते। तभी तो उस देश में इतनी तरक्की की है। मैं यह ट्रांजिस्टर ले जा रहा हूँ ताकि तुम लोग बिना विघ्न के काम कर सको। इस ओवर में बाउलर ने 7 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला। अगली गेंद गावस्कर की। बॉस खुद ही देख रहे हैं क्रिकेट। दोस्तों, हम लोग की अगली कॉमिक्स का नाम है मनमोहक दृश्य। क्या सारा दिन घर पर में बैठे किताबें पढ़ते रहते हो? क्या 4 दीवारी में बैठे तुम्हारा दम नहीं घुटता? स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि बाहर जाकर ताज़ी हवा खाई जाए। आओ, आज मैं तुम्हें इस घुटन से निकालूंगा और पार्क में ले जाऊंगा ताकि तुम वहाँ रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन बहला सको। कहो, यह कैसा नज़ारा है? वाह, सचमुच अब तक घर में बैठकर मैं ऐसे मनमोहक दृश्यों से वंचित रहा। यहाँ से चलो, समुद्र तट पर चलते हैं। वहाँ पर समुद्र की ठंडी हवाओं से दिल बाग बाग हो जाएगा। क्या यहाँ का दृश्य पार्क से अच्छा नहीं? बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो, काफ़ी हवा खा ली, अब घर चलकर अपनी किताब पढ़ो। ये नहीं सुधरेंगे। दोस्तों, अगली कॉमिक्स का नाम है जंग और दोस्ती। रघु, रमन, बड़े दिनों बाद हम मिल रहे हैं। स्कूल के दिनों में हम दोनों कितने पक्के दोस्त थे। 2 जिस्म मगर एक जान। आओ कहीं बैठकर गपशप मारें। रेस्तरां चलते हैं, चाय के प्याले पर बातें होंगी। देखो यार, मिडिल ईस्ट में कैसी जंग छिड़ी हुई है। अकेले इजराइल को कई अरब मुल्कों ने घेर रखा है, लेकिन इजराइल जिस धरती पर बनाया गया है वह एक ज़माने में अरबों की ज़मीन थी। अरे तो क्या हुआ? आखिर यहूदियों को भी तो रहने के लिए स्थायी जगह चाहिए थी। गलत, यह अमेरिका की साजिश थी। यहूदियों को अमेरिकन
महाद्वीप पर क्यों नहीं बसाया गया? इजराइल ही उनका मुल्क था और वह यहीं रहेगा जहां आज है। अरब देश इजराइल को अपनी धरती से निकाल बाहर करेंगे। अरे मर के निकालने वाले, देखो वह पट्टा सारे अरबों के कैसे पर खच्चे उड़ा रहा है। रघु, मैं तेरी नाक तोड़ दूंगा, तेरी हिम्मत में तेरे दांत तोड़ दूंगा, तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। काफ़ी दिन बाद मिले, फिर से लड़ पड़े। दोस्तों, मैं अगली कॉमिक्स का नाम है तरक्की और पार्टी। रमन, खुशखबरी, बॉस ने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है। अच्छा, मैं एक अरसे से बॉस से तनख्वाह बढ़ाने को कह रहा था। तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई प्यारे। अब दफ्तर के स्टाफ के लिए बढ़िया पार्टी हो जाए। यह लो 100 रुपये, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई मंगवा लो। नत्थू, जाओ बाहर से रेस्टोरेंट से कोल्ड ड्रिंक और मिठाई ले आओ। वाह, रमन भी क्या दरिया दिल आदमी है। आज की पार्टी लाजवाब रही। यार, तुमने यह नहीं बताया कि बॉस ने मेरी तरक्की कितने रुपए की है? 5 रुपए की। दोस्तों, अगली कॉमिक्स का नाम है स्मगलर की खोज। कुछ सुना तुमने रमन? नामी स्मगलर मगमग जेल तोड़कर भाग गया। यह तो सचमुच बड़ी सनसनीखेज खबर है। इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज बात यह है कि जो कोई उस स्मगलर को पकड़वाएगा उसे सरकार 1 लाख का इनाम देगी। मगर वह हाथ कैसे आएगा? शहर के बाहर एक बाबा धूमधाम ने डेरा जमाया। वो बहुत पहुँचे हुए साधु हैं। कई घर से भागे लड़के लड़कियों का पता उन्होंने सही सही बताया है। उन बाबा जी के पास चलते हैं, वे हमें स्मगलर मगमग का अता पता बताएंगे। बाबा धूमधाम जी प्रणाम। बच्चा जो चाहेगा वही मिलेगा। मैं बाबा जी के लिए भेंट लाना भूल गया, जाकर लाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। कुछ देर बाद, इंस्पेक्टर साहब, वह रहा हुआ, पकड़ लो उस धूर्त को। आपने इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया? यह धोखेबाज स्मगलर मगमग है जो साधु का भेष बनाकर लोगों को धोखा दे रहा था। इसको पकड़वाने के लिए 1 लाख रुपया इनाम रमन को मिलेगा। पर रमन, तुम्हें कैसे पता चला कि यह स्मगलर है? जब मैं प्रणाम करने के लिए झुका तो उसे करीब से देखने का मौका मिला और मैंने पाया कि उसकी दाढ़ी मूछ नकली है। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता दिवस पर। ये देखिए, ये ऐसे ही हैं, इसको आपको ऐसे समझना होगा, सिर्फ पिक्चर है ये। वाह, बहुत अच्छी देशभक्ति है। तो दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।